अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताती हूँ पार्टी वेयर कपड़े कम से कम बजट में कैसे बनते हैं। कम प्राइस में मिनिमम 200, 500, 400 के अंदर आपका एक बहुत अच्छा सा ड्रेस तैयार हो जाएगा। तो इतने पैसों में कपड़े मिल जाएं और बन जाए पार्टी वेयर तो क्या बात है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो इस शॉप का नाम है खत्री कट पीस, जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ बहुत कपड़े होते हैं। आज ये दुकान समझिए खाली है 80%। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने कपड़े होते हैं। लेकिन मैं आज आपको यहाँ लेकर आई हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी शॉपिंग करूँ और एक ही ड्रेस सिलवाकर उसका मिनिमम कितने बजट में ये ड्रेस बनता है आपके साथ मैं शेयर करूँगी, और कैसे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। है टिश्यूज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, जो घाघरे बनते हैं उनकी कलियां हैं। आप इनसे बहुत सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी क्रिएटिविटी है तो। ये देखिए घाघरे का पूरी कलियां है, एक घाघरा बन सकता है इससे। तो ये शॉप लुबना की शॉप के बाजू में मेन मार्केट पंडरी पे बिल्कुल रोड पे ही है। तो ये अंकल लुबना को मतलब कुछ भी नया आने से फौरन बुलाते हैं, और लुबना को अच्छा लगा तो लुबना उसको अक्सर ले आती है। तो आपको बता दूं ये सारे महंगे कपड़े ही होते हैं जो उनके कट पीस बचते हैं। तो ये अंकल सूरत से लेकर आते हैं आई थिंक, और यहाँ पे ये इनको 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये मीटर में तक भी बेचते हैं। तो मैंने ये ब्लैक फ्रॉक का कपड़ा लिया है, ये नेट है, ये 40 रुपये मीटर है। अब उससे मैचिंग मैं यहाँ पे लेस ले रही हूँ। तो ये लेस का भंडार है, और ये लेस इतनी सारी हैं, ये ऐसी लगती है कि देखने में कि वो अच्छी नहीं है, बट ये बहुत अच्छी और काम की लेसेस हैं। लगने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगती है आपके ड्रेस पे। तो सारा खेल आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी पे है। आप सोचिए कि इस कपड़े से आपका कौन सा ड्रेस बन सकता है या किस पैटर्न पे अच्छा लगेगा, इसमें कौन सी लेस सूट करेगी। मैंने ये वाली लेस उसके साथ मैचिंग ली है, और ये है अंकल की शॉप, और इसी के बाजू में लुबना की भी शॉप है। मैं ये लेस लेकर आई हूँ, और ये काला कपड़ा लेकर आई हूँ फ्रॉक के लिए, और अभी हम इसको काटेंगे। 180 का पूरा कपड़ा, और इसका लेस के साथ में ये कपड़ा है 180 का। गला है, ये गले के सामने वाले फिर पीछे को आगे के बाद में बनाए, और ये कम से कम इसको 5 यहाँ तक रखते हैं। जी क्या है, आस्तीन करते हैं, 9 तक के काटेंगे। तो देखा आपने 180 रुपीज़ में मेरी फ्रॉक, अस्तर, लेस सब आ गया, और मुझे स्टिचिंग भी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि अम्मा मेरी फ़्रॉक सिल रही हैं। अम्मा मेरे मोस्ट ऑफ द कपड़े सिलती हैं, मैं टेलर से भी सिलवाती हूँ, बट ज़्यादातर कपड़े अम्मा ही सिल देती हैं। तो मैंने सोचा अम्मा जल्दी सिल देंगी और मैं आपको दिखा पाऊँगी कि ये फ़्रॉक मैंने कैसी लग रही है सिलकर, कैसा लग रहा है इसका मटीरियल। उसको रखा है, अभी सिलाई के टाइम उसको करेंगे। ये है मैंने रखा है 28 है, ये 12+12 अभी काट देती यहाँ से 13 से काट देती। 11 से रखेंगे तो 22 हो जाएगा। मम्मी का 22 ही रखती हूँ मैं। सिलाई मम्मी की यहाँ से आएगी, समझ में नहीं यहाँ से। तो रिदा को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है स्टिचिंग में, तो रिदा अपनी नानी से सीख रही है कि कैसे कटिंग की जाती है फ्रॉक की। 2, 3, 4 परत है ये कपड़े की, 4 बार मुड़ा हुआ है कपड़ा। यहाँ के बाद से शेप स्टार्ट होता है। तो देख रहे हैं आप कि मेरी फ्रॉक की कटिंग हो गई है, और अब अस्तर की कटिंग कर रही हैं अम्मा। और फ्रॉक सिलने के लिए मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर कोई गलती ना हो तो बहुत जल्दी से ये फ्रॉक भी सिल जाती है। तो हर वीडियो की तरह मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक सक्सेस स्टोरी। तो सक्सेस स्टोरी मेरी अम्मा की ही है। जैसे हर माँ अपने बच्चों के लिए एक मिसाल होती है, उसी तरीके से मेरी माँ भी मेरे लिए मिसाल है। मेरी माँ ने अकेले हम तीनों बहनों को पाला, और वो सिंगल मदर थी। और हमने जब से होश संभाला हमारी अम्मा ने जॉब किया स्कूल में, और हमको बहुत अच्छी तालीम दी। हम तीनों बहनों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। वो ख़ुद भी ये कर पाई क्योंकि उनके मम्मी डैडी ने उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था। उस ज़माने में जब लड़कियों को पढ़ाना भी गलत माना जाता था, तब हमारी अम्मी और उनकी सारी बहनें, मतलब मेरी सारी खालाएँ, इंग्लिश मीडियम से अच्छी वेल एजुकेटेड हैं। अम्मा ने टीचरिंग का जॉब किया। अम्मा बहुत अच्छी टीचर थी। अम्मा एक बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहन, और वो हर रिश्ते को उन्होंने बखूबी निभाया। उनका नेचर, उनकी काइंडनेस, उनका पोलाइटनेस, और हर किसी चीज़ में पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब वो कभी भी किसी चीज़ में हमने उनको उदास होते, निराश होते नहीं देखा ज़िंदगी में।
जब हम छोटे थे तो टीवी और ये सब चीज़ें लेना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि टीचिंग जॉब में बहुत ज़्यादा अर्निंग होती नहीं थी उस ज़माने में। तो उस टाइम पे हमारे घर पे चोरी हो गई थी और हमारा टीवी था पोर्टेबल, वो भी चोरी हो गया था। उस टाइम पे अम्मा ने ये कहा था कि बेटा जाने दो, ले गया, वो हमारी किस्मत तो नहीं ले जा सकता। मुझे याद है हमारे बचपन से हमारे घर में एक ही लेडी काम करती थी, उसका नाम था उषा। अम्मा का उसके साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड था। वो हमारे घर का काम भी करती थी और अम्मा जब स्कूल में रहती थी तो वो हमको संभालती भी थी, हमारी केयर टेक भी करती थी। उसको कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ी थी और उस टाइम अम्मा उसको उतना कैश नहीं दे पा रही थी, तो अम्मा ने अपने सोने की कान की बाली गिरवी रखी और वो पैसे लाकर उसको दिए। ये नेचर दिखाता है कि अम्मा कितनी हेल्पफुल थी हमेशा से। 3 लड़कियों को अकेले पालना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी औरत के लिए। आज मेरे 2 बच्चे हैं और मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं अपने हस्बैंड के बिना इन बच्चों की कुछ भी केयर कर सकती हूँ। बट मेरी माँ में इतनी ताकत थी कि तीनों लड़कियों को मेरी माँ ने अकेले पाला। अम्मा ने हमको बहुत प्यार से पाला और बहुत मज़बूत बनाया। आज हम हर सिचुएशन को बहुत आसानी से डील कर पाते हैं क्योंकि ये हमारी परवरिश है। और आज भी अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो मेरी माँ मेरी ढाल बनकर खड़ी है, इस बात का यकीन है मुझे। हाय बोलो दानू। एलिजे, कैसे हो एलिजे? तुम्हारे कहाँ मच्छर काटा बताओ? तुमको बोल रही ना वो पोस्ट कर लो। नहा लिया? नहा के कपड़े किसने पहनाए आपको? खुद से पहन लिया? वाह, एलिजे तो बड़ी हो गई है, सब काम कर लेती है। और वो बालकनी में क्या टंगा हुआ है? चिड़ियों का खाना है। चिड़ियों का खाना है? और कुछ बोलना है? बोलो। मेरे हनी खाला के चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे हनी खाला के चैनल को। बात नहीं आए? ये तो सिलाई की जितनी आएगी, सिलाई में तुम्हारी तो बहुत बड़ी काट रही हूँ, सिलाई में इतनी आएगी तो यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है ना? ईमानदारी, हार्ड वर्क, दूसरों को माफ़ करना, दूसरों की मदद करना और मैं हर काम कर सकती हूँ इस बात पर यकीन रखना और हर हाल में खुश रहना, ये सारी सीखें हैं जो अम्मा ने हमको सिखाई। और ये सब उनने हमको बैठकर नहीं सिखाया, हमने उनको देखकर सीखा कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ें फॉलो की। आज भी जो उनके साथ काम कर चुके हैं, जो जिनके घर में हम किराए से रहे या जो भी अम्मा को जानते हैं, वो अम्मा से मिलते हैं, अम्मा से इतने पोलाइटली बात करते हैं, इतना खुश होते हैं क्योंकि अम्मा ने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही किया है। ऐसा नहीं था कि लाइफ में परेशानियां नहीं थी, गम नहीं थे, दुख नहीं थे, मगर हमने अपनी माँ को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोते बिलखते या दूसरों के सामने हाथ फैलाते नहीं देखा। हर हाल में सब्र और शुक्र किया। ये मेरी माँ के सब्र का ही नतीजा है, वरना ब्रोकन फैमिली के बच्चे कभी अपने घर अच्छे से नहीं बना पाते। पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मेरी माँ की दुआएं और उनका सब्र है कि आज हम तीनों बहनें अपने घरों में बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से अपने घरों को बना पाए हैं। तो मेरे लिए तो मेरी माँ बहुत सक्सेसफुल लेडी है इस दुनिया की, जिसने अकेले 3 बेटियों को पाला, पढ़ाया लिखाया और उनके घरों का कर दिया। और आज भी हमारी अम्मा हमारे लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम। तो ये जो बाकी कपड़े आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सब भी वो खत्री अंकल की ही दुकान के कपड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देखिए ग्रीन कलर का, ये कितना प्यारा है। तो इन सब की भी मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, क्या सिलना है, क्या बनाना है। तो आज हम बैठ के वही सब डिस्कस कर रहे थे। और ये देखिए अम्मा ने बैठे बैठे बातों बातों में फ़्रॉक सिलना भी शुरू कर दिया। तो ये अम्मी के सारे बटन्स का कलेक्शन, अब इसमें से मैं मैच कर लेती हूँ कि इस पे क्या अच्छा लगेगा। सारा कलेक्शन है अम्मी के पास में। इसी बटन से मैं बहुत सारे बटन लगाती हूँ। हाँ, तो इसी तरह अलीज़ा की सब फ्रॉक सिली जाती है और अलीज़ा के फ्रॉक्स में और हमारे सूट्स में भी, कुर्तों में जैसा मैचिंग होता है वो लगा दिया जाता है। मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे याद है मैं पिकनिक पे जाने वाली थी और पिकनिक आज ही हमने डिसाइड किया था कि हम कल है। तो रातों रात मैं जाकर शाम को कपड़ा लेकर आई ख़रीद के मार्केट से और अम्मी ने रात में ही बैठ के वो कुर्ता सिला और अगले दिन मॉर्निंग में मैं वो कुर्ता पिकनिक पे पहन के गई थी।
ये वाले बटन मैं लगाऊंगी। बच्चा हालत बन जाएगा, समझी ना। चिपका कैसे, गला कैसे बनाया तुम? फ्रॉक कितनी देर में सिल जाती है अम्मी नॉर्मली अगर अच्छे से सिल गई बिना मिस्टेक करे तो 1 घंटे में, 1 घंटे में सिल जाती है ना? सिल जाती है आराम से। सच में बन गया है तो दिखाओ। का कुर्ता है, ये भी उसी शॉप का है, पूरा मिरर वर्क है ऐसे। पार्टी वेयर और घर पहनने के बहुत सारे कपड़े मैं वहाँ से लेती रहती हूँ। तो कल अम्मी को बोला, मैंने कपड़े लेकर आई और बोला कि ये फ्रॉक सिल दो, और अम्मा ने आज ये फ्रॉक सिल दी और मैं आज इसको पहन कर खड़ी हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखा आपने, रेडी हो गई मेरी ये फ्रॉक। थैंक यू अम्मा। ये वाली फ्रॉक भी मैंने वहीं से लिया था कपड़ा मटेरियल, और अम्मा ने ही इसको स्टिच किया था। तो ये मिनिमम 200-300 की ही फ्रॉक है और ये बहुत खूबसूरत है। इसमें देखिए ये लेसेस भी लगाई हैं मैंने। इसके साथ ये 200-250 का दुपट्टा लिया था। फ्रॉक से महंगा दुपट्टा था और उसमें भी मैंने ये लेस लगाई थी। ये शरारा भी मैंने उसी शॉप से लिया था। ये लेस ली थी मैंने साथ में, और इसको इसी का मैचिंग मैंने ये कुर्ते का कपड़ा भी वहीं से लिया था, और ये दुपट्टे का कपड़ा शरारे के कपड़े से हमने निकाला था और इसमें ये लेस लगाई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे ब्रांड्स के कपड़े लें कहीं पार्टी वेयर में, क्योंकि पार्टी वेयर मुश्किल से मैं 1 से 2 बार ही कपड़े पहनती हूँ ये वाले, और फिर मैं या तो शबाना को दे देती हूँ या जिसको भी यूज़ होता है मैं दे देती हूँ। तो मैं इनको ज़्यादा रिपीट करती नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है इसमें इतना पैसा वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। और ये बहुत कम पैसों में बना है। अगर मुझे याद ठीक से है तो ये शायद विदिन 500 लेस वेस सब मिलाकर ये 500 रुपये का ये पूरा ड्रेस मेरा रेडी हो गया था। इस तरीके से मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, महंगे ब्रांडेड भी पहनती हूँ और सस्ते से सस्ते भी पहनती हूँ। जहाँ मुझे लगता है जैसे लेना चाहिए उस तरीके से मैं पैसे इन्वेस्ट करती हूँ कपड़ों पे। कपड़े लेने का शौक मुझे बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को भी होगा। तो मेरे ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।